नमस्ते। हैप्पी सरस्वती पूजा। सबको सरस्वती पूजा की अनंत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, वीणा धारिणी वरदे, वरदे तार दे, माँ सरस्वती शारदे, अभयदायिनी विद्याप्रदायिनी मोक्षदायिनी, तार दे तार दे तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। ब्रह्म विद्या में, अध्यात्म मार्ग में दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, है ना। माया के अंतर्गत विद्या माया और अविद्या माया। ये परमात्मा की ही माया है। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया में हम मैं का विस्तार कर रहे हैं। ममत्व, मेरा, ये मेरी धरती, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा संतान, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मेरा इनके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, ये है वो है, सब मेरे अधिकार में होना चाहिए, मेरे बस में होना चाहिए, सब मेरी ही सुने, ऐसा मैं करने वाला होता है अविद्या माया। ये हमें बांधती है और बिल्कुल अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में बांध के रखती है, मोह में फंसा के रखती है। और दूसरी है विद्या माया। विद्या माया हमें ज्ञान देती है, जो कि माँ सरस्वती स्वयं ज्ञान के माध्यम से, गुरुओं के ज्ञान के माध्यम से, शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हमें इस भव रूपी संसार से तारती है, मोक्ष देती है। वो भी माया तो माया है प्रभु की, लेकिन वो आपको मोक्ष देती है। और दूसरी माया हमें, अविद्या माया, बांधती है, विद्या माया तारती है, मोक्ष देती है। तो इन दोनों में से भी एक तीसरी स्थिति निकल के आती है। अविद्या माया ने तो बांधा, विद्या माया हमें तारने की शक्ति देती है। लेकिन अगर हम उस विद्या माया में भी अटक गए कि मैं तो ज्ञानी हूँ, केवल शास्त्र से, गुरुओं से श्रवण किया और शास्त्र पढ़ के और अपने आप को ज्ञानी मानने लगे, उसका अभिमान होने लगा, उसकी अभिमत्तता में हम उन्मत्त होने लगे, बल्कि हमने अभ्यास नहीं किया, साधनाएं नहीं की, विनम्रता नहीं लाई जीवन में। कोई साधना नहीं है, लेकिन कुछ अपने बुद्धि में, चित्त में कुछ चीज़ें पकड़ ली है और अपने आप को महान मानने लगे। तो वो तो इस वाली जो अविद्या है, मोह माया ममता रूपी अविद्या है, इससे भी बड़े बंधन में हमें बांधती है। ये दूसरा भय हो गया, है ना। हमें विद्या रूपी जो माया है वह एक नौका है, नाव में बैठना है और भवसागर से पार होना है। पार होने के बाद उसको हमने छोड़ देना था, पर फिर वहाँ एक मोह हो जाता है, अभिमान, अहंकार हो जाता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ। और ये जो ज्ञान का सुख है, क्योंकि ज्ञान होने पे सारे लोग, दुनिया, संसार आपको पूजने लगती है, आपको मानने लगती है, आपका अभिमान बढ़ने लगता है और उस पे एक सुख है, विद्या का सुख है, तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो कहते हैं लोहे की जो बेड़ियां हैं ना, वो फिर भी आसानी से छूट जाती है, लेकिन सोने और हीरे की जो बेड़ियां हों, उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस पे एक श्लोक ईशोवास्य उपनिषद का है, 9वां श्लोक, कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायागं रताः। तो जो अविद्या के उपासक हैं, अविद्या में अटके पड़े हैं, वो तो केवल अंधकार में ही पड़े रहते हैं, गिरते हैं, और संसार के जन्म मृत्यु के इस चक्कर में पड़े ही रहते हैं। लेकिन जो दूसरी, जो विद्या का उपासक है, और असल में विद्या को हमें स्वयं का परिचय करना था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अपने आत्मा से
आत्मा में अपने आप को आत्म साक्षात्कार करने के लिए तो विद्या थी, लेकिन हम आत्म साक्षात्कार की तरफ तो नहीं मुड़े, केवल उसी विद्या को पकड़ के, उसी नैया को पकड़ के जकड़े रहे हैं। तो ऐसे लोग तो और भी ज़्यादा बड़े गहरे अंधकार में फंसते हैं और उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विद्या रूपी माया से अविद्या रूपी माया को, उन बेड़ियों को, लोहे की बेड़ियों को कम करना है। और अंत में जो हीरा और सोने से जकड़ा हुआ, जो जकड़ी हुई बेड़ी है, जो ज्ञान रूपी बेड़ियां हैं, उनको भी नैया पार होने के बाद उसको किनारे में छोड़ने की शक्ति माँ सरस्वती हम सबको दे। अब विद्या को हटाएं, विद्या को ग्रहण करें, फिर विद्या का भी त्याग करके हम स्वयं को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। संसार में अनेक अनेक प्रकारों के माहौल आ रहे हैं। लोभ लालच संसार में इतना बढ़ रहा है कि मैं ही हूँ बस संसार का, स्वयं को, अपने आप को ही भगवान मानने लगे हैं। संपूर्ण प्रकृति को ध्वस्त करने की जो एक तामसिक या एक राक्षसी प्रवृत्ति ने मानवों के मन को हड़प लिया है, ऐसा दिखता है, कहीं कहीं समाचारों में भी सुनने को मिलता है। तो किसी भी तरह इस भव रूपी, और भय है ना, भयभीत संसार है। भव माने अस्तित्व में यह जगत है। जब तक हम लोग इस जगत में हैं, थोड़ा बहुत अपने प्रति सजग रहें। माँ सरस्वती हम सबको, विश्व के सभी बड़े बड़े लीडरों को भी सद्बुद्धि दें, ताकि हम मानव मात्र का कल्याण की विचार हमारे अंदर उद्भव हो, उत्पन्न हो। मानव मात्र को समाप्त करने की वृत्तियाँ हमारे अंदर से समाप्त हों, ऐसी प्रार्थना हम सब मिलके करें। और जो जो मंत्र स्तोत्र प्रार्थनाएं आप सबको आती है, अपने अपने घरों में रह करके सब लोग प्रार्थनाएं करें कि विश्व में शांति बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती।